Hello students, good morning. I welcome you to my YouTube channel Paramount English Classes. So students, आप सब कैसे हैं? Hope so you are fine and well. तो चलते हैं आज न्यू सेशन में, और आज न्यू सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और जिसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बोला जाता है। या तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि ये किस तरह का एक्शन हो सकता है, किस तरह का वर्क होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू और प्रोग्रेसिव मीन्स जो प्रोग्रेस में है, जो कंटिन्यू है, जो लगातार जारी है। तो देखते हैं हिंदी में इसको। हिंदी सेंटेंस में आप सबसे पहले समझेंगे रहा था, रहा था, रहे थे, रही थी, वह बाजार जा रहा था, वह खाना खा रहा था, मेरी बहन स्कूल जा रही थी, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो लास्ट में हिंदी में इस तरह के आप सेंटेंस सुनते होंगे, और जिसको आप इंग्लिश में इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए उसको समझ सकते हैं। अगर कोई पूछ सकता है कि ये किस टेंस के अंतर्गत आते हैं, तो आप लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह से वर्ड्स आते हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए, तुरंत गैस कर लीजिए कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। चलिए, तो हम इसको एक डिफाइन भी कर लेते हैं, डेफिनेशन भी देख लेते हैं इंग्लिश डेफिनेशन के माध्यम से। द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस और कंटिन्यू। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, विच वाज इन प्रोग्रेस और कंटिन्यू एट ए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। चाहे वो निश्चित समय में या अनिश्चित समय में, चाहे वो इंडेफिनिट समय में या डेफिनिट टाइम में, अगर वो हमारा वर्क, अगर हमारा एक्शन कंटिन्यू है, लगातार जारी है, वर्क प्रोग्रेस में है, मतलब वर्क चल रहा है, तो समझ जाएंगे, तुरंत ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, दिस इज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, दिस इज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, दिस इज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं इसके रूल्स, क्या क्या रूल्स होते हैं। रूल्स देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमारी दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं इसमें पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, एक होती है वाज और एक होती है वर। तो जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, जहाँ एक वचन सब्जेक्ट आता है, वहाँ सब्जेक्ट आता है, वहाँ पर वाज का यूज किया जाता है, और जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं, जहाँ बहुवचन आता है, वहाँ पर वर का यूज किया जाता है। तो प्लस मैन वो प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। जहाँ कंटिन्यू है, जहाँ वर्क कंटिन्यू है, जहाँ वर्क प्रोग्रेसिव है, वहाँ आईएनजी अवश्य ही यूज होगी। मतलब आईएनजी मीन्स रनिंग, वर्क इज रनिंग, वर्क इज गोइंग ऑन। तो देखते हैं इसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा। सेकेंड रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव बनाने के लिए वाज नॉट ऑब्लिक वर नॉट प्लस मैन वो प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा।
तो अगर हमें नेगेटिव कन्वर्ट करना है, कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो वही हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ करना है। वाज नॉट का यूज़ कर देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर नॉट का यूज़ कर देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेन वर्ब जिस तरह से यहाँ आईएनजी यूज होगा, उसी तरह से मेन वर्ब में यहाँ पर आईएनजी यूज होगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए देखते हैं रूल नंबर 3। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होती है। मीन्स अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले वॉज का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हमारा है तो सबसे पहले वर का यूज करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद रूल नंबर 4, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट रूल हमारा हो गया एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, सेकंड रूल हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, थर्ड रूल आपका हो गया सेकंड रूल हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, थर्ड रूल हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, और फोर्थ रूल आपका क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए ये रूल आपका यूज होता है। तो अब इनका एग्जाम्पल भी देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या होता है ये। देखते हैं, वह इंग्लिश देखते हैं सबसे पहले। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। क्या मतलब हुआ? ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 मैंने यहाँ सब्जेक्ट आपका यहाँ सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पर वाज यूज करनी है, वॉज का यूज करना है। तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, हिंदी क्या होती है? वह एक पत्र लिख रहा है। ये हमारी इसकी हिंदी कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को हम देख लेते हैं नेगेटिव रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा था, क्योंकि इससे पास्ट में एक्शन हो रहा है, इसलिए लास्ट में रहा था।
ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा था। अब थर्ड वाला देखते हैं, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या वह एक पत्र लिख रहा था? क्या वह एक पत्र लिख रहा था मीन्स इंटेरोगेटिव कन्वर्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, सिंगुलर सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का सबसे पहले यूज करते हैं। और इस तरह से राइटिंग अ लेटर, तो ये हमारा हो जाता है क्या वह एक पत्र लिख रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई वाज ही राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र क्यों लिख रहा था, लिख रहा था। तो इस तरह से जो जैसा हमारा फर्स्ट रूल लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड रूल लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सेकंड एग्जाम्पल, और थर्ड रूल जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग थर्ड एग्जाम्पल, और जो फोर्थ रूल लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग फोर्थ एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, अगर वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का है तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो आप इसी तरह से आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कहीं ब्लैंक भी दे दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ वाज वर्ब का यूज करते हुए कभी कभी यहाँ पर ब्लैंक दे दिया जाता है, यहाँ ब्लैंक दे दिया जाएगा, मतलब आपको फिलअप कराने के लिए यहाँ ब्लैंक कर दिया जाता है, और उसके बाद इसका वर्ब बोलेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करिए, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फिर आपको जो हमारा यहाँ वर्ब लिखी होगी, राइट लिखी होगी, उसका हमें राइटिंग करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में वाज वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो होप सो आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। और चलते हैं, मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपका माइंड मिक्सअप ना हो, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका मिक्स ना हो और ज़्यादा ड्यूरेबल हो, मतलब आप हमेशा इसको याद रखें, हमेशा आपके लिए यूज़फुल हो, ताकि आप इससे प्रॉफिटेबल हो सकें। तब तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लेकिन प्लीज़ एक काम अवश्य करना, कौन सा? जो मैं अक्सर आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन आप खुद ही अगर आपको ये प्रॉफिटेबल लगता हो तो आप वो एक्शन ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच।